साउंड टेक 7 एक्शन। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो भैया देखा, कल मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मोदी जी ने गौ सेवा करते हुए उन्हें चारा खिलाया। लेकिन लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि ये सब गाय नहीं बल्कि मिथुन है। बताओ, आज इन्हें चारा खिला रहे हैं, कल इन्हीं को बेचकर चंदा खाएंगे। और लल्लन भैया एक हफ्ते से यही ड्रामा तो चल रहा है, यानी कभी हनुमान जी को पतंग की तरह उड़ा रहे हैं, कभी डमरू बजा रहे हैं, तो कभी फोटो खिंचवाने के लिए गाय को चारा खिला रहे हैं। बाकी चाहे किसान अपनी किडनी बेच रहा हो या मरीज का बाप हॉस्पिटल के बाहर भीख मांग रहा हो, उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि रियल लाइफ में यहाँ गौ माता कचरे से भर रही है अपना पेट, और ये फोटो खिंचवाने के लिए करके बैठे हैं नकली ड्रामा सेट। गजब बेइज्जती है। और भैया सबसे मजे की बात तो ये है कि गोदी मीडिया वाले भी कल से इस पर भरपूर चापलूसी करने में लगे हैं। ओ कैमरा महाशय, इस ओर कर दो कैमरे को। नए साल की शुरुआत में ही देखिए मकर संक्रांति मनाने का सबको मौका मिलता है, और ये देखिए अपनी छोटी छोटी गैयाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी खिलाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। लल्लन भैया ये तो इनका हमेशा का है, यानी नया साल लगते ही गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया उस पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर मोदी जी ने पात भी दिया तो उसको भी ये हाइड्रोजन बम बताएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है। तो भैया देखा, ये शानदार नजारा पूरे महाराष्ट्र का है, जहां वोट के लिए वोटरों को वॉशिंग मशीन बांटी जा रही थी। तब तो लल्लन भैया 100% ये कारनामा बीजेपी वालों का ही होगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन से सबसे पुराना नाता इनका ही है। बताओ, यहाँ 10 सालों में एक भी सिलेंडर नहीं मिला और उधर वॉशिंग मशीन बांटी जा रही है। लल्लन भैया मेरे हिसाब से चुनाव हर महीने होना चाहिए, क्योंकि केवल इसी में आम जनता को खास समझा जाता है, यानी चिकन मटन खिलाया जाता है, दारू पिलाई जाती है, वरना 5 साल तो एक किडनी फेफड़ा बिकवा देते हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जब होता है चुनाव तभी जोड़ते हैं हाथ, वरना 5 साल देते हैं केवल जूता लात। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, ये सब देखने के बाद भी चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब इन्हें खुली वोट चोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्जी वोट डालने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ तो वॉशिंग मशीन बांटी जा रही है, ये खुद लपक कर लाइन में लग जाएंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया ये सब देखकर तो यही लगता है कि बंगाल चुनाव में तो LED टीवी और कूलर भी बटेगा।